हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के पैटर्न को, उसके सिलेबस को और स्ट्रेटजी को, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह। तो शुरू करते हैं। जो एचपी हाई कोर्ट क्लर्क का एग्ज़ाम होगा 2026 में, उसमें 3 स्टेज होगी। 3 स्टेज पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट 100 नंबर का रहेगा, जिसमें जीके का पोर्शन 75 नंबर का होगा और जीके के अंदर आएगा इंटरनेशनल जीके, नेशनल जीके और एचपी जीके। इंटरनेशनल जीके मतलब करंट अफेयर्स और स्टैटिक। जो इंटरनेशनल का स्टैटिक जीके होता है, कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ स्टैटिक पूछा जाएगा, जैसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट। और जो नेशनल जीके है, नेशनल जीके भी स्टैटिक रहेगा और इसमें आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड होगा। वो होगा आपका 25 मार्क्स का। और एचपी जीके सबसे ज़्यादा आएगा 30 मार्क्स का। ये भी स्टैटिक ही रहेगा, मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होगा ज़्यादा। नेक्स्ट है, आपके बचते हैं 20 नंबर। तो 20 नंबर में से 10 मार्क्स जो है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो गए, बेसिक कंप्यूटर, और 10 मार्क्स का रीजनिंग। आपके सिलेबस में रीजनिंग मेंशन किया गया है, लेकिन जब मैंने 2025 में ये एग्ज़ाम दिया था तो उसमें रीजनिंग की जगह मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। सॉरी, यहाँ पे 70 होगा और ये 20 रीजनिंग। आपके सिलेबस में 20 रीजनिंग लिखा गया है, पर पिछले साल रीजनिंग की जगह 20 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए थे, वो भी बेसिक क्वेश्चंस। सेकेंड स्टेज होगी आपका रिटर्न टेस्ट। जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे तो आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट 80 मार्क्स का होगा टोटल, जिसमें से 25 मार्क्स का आपको ऐसे लिखना होगा इंग्लिश में और 25 मार्क्स का हिंदी में। ये हुए आपके 50 नंबर। उसके पास बचते हैं 30 नंबर, उसमें से 15 मार्क्स का आएगा एक पैराग्राफ, जो आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और एक पैराग्राफ आएगा जिसको आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। जब आप इसको भी क्वालिफाई कर लोगे तो थर्ड स्टेज आएगी आपकी टाइपिंग। टाइपिंग आपका सेम डे ही होगा जिस दिन रिटर्न टेस्ट होगा। तो टाइपिंग टेस्ट में आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट टाइप करने हैं आपको, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट टाइप करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटजी या टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एचपी हाई कोर्ट क्लर्क के जितने भी PYQs है, चाहे वो ड्राइवर का है चाहे वो क्लर्क का है, आपको उनको सबको सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और जीके के लिए आपको क्या करना है, एचपी के लिए आपको, आपके पास या जोग्ता अकेडमी की बुक होगी या हिमाचल दर्पण की बुक, इन दोनों में से किसी एक को पहले एक बार रीड करना है, 1-2 बार, और उसके बाद टॉपिक वाइज उसके PYQ और MCQ सॉल्व करने हैं। इंटरनेशनल में करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे इंटरनेशनल, और स्टैटिक जीके पूछा जाएगा, और ज़्यादा फोकस वर्ल्ड ज्योग्राफी पे किया जाता है, और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस नहीं, जैसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। जैसे आप ये क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, ये हाई कोर्ट का ही क्वेश्चन पेपर है 2025 का। तो देखो, इंटरनेशनल जीके या वर्ल्ड जीके बोल सकते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच कंट्रीज, और माउंट एवरेस्ट किन दो कंट्रीज़ के बीच लाई करता है, और विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री, विच इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट, इक्वेटर कौन सी कंट्री से पास होता है, और लार्जेस्ट ओशन। तो ज्योग्राफी के ही दिख रहे हैं ज़्यादा। द ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है वर्ल्ड का। फिर आ जाता है नेशनल जीके। नेशनल जीके भी स्टैटिक रहेगा, कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इसके लिए आप या भारत दर्पण ले सकते हैं, या आप लुसेंट की बुक ले सकते हैं इंडियन जीके की, और PYQ और MCQ
मस्ट है, आपको हर एक टॉपिक के बाद PYQ और MCQ प्रैक्टिस करने हैं। और जो 2 स्पेशल टॉपिक्स है वह एक जुडिशरी, एक तो नेशनल की जुडिशरी के बारे में सब चीज़ें पता होनी चाहिए, रिटायरमेंट एज कब होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की, हाई कोर्ट के जज की, और आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर, जो आपका 10 नंबर का होगा। उसमें आप कोई भी बुक ले सकते हैं, अरिहंत की भी अच्छी बुक मानी जाती है और बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इसके आप PYQ या MCQ भी, सिर्फ PYQ और MCQ ही प्रैक्टिस करोगे फिर भी आपको बहुत हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट है रीजनिंग या मैथ्स। रीजनिंग आप यूट्यूब से कर सकते हैं, मैथ्स भी आप यूट्यूब से कर सकते हैं। जो टीचर आपको अच्छे से समझ आते हैं, जिनके क्वेश्चंस आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाते हैं, उनको आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। और अगर रीजनिंग आती है तो रीजनिंग के टॉपिक्स क्या क्या हो गए, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर, डायरेक्शन बेस्ड, सीटिंग अरेंजमेंट एक्सेट्रा। इसको आप यूट्यूब से आसानी से कर सकते हैं और इसके बाद MCQ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। फिर है अगर मैथ्स आता है आपको 20 नंबर का, इन दोनों में कोई पता नहीं चलता, इसलिए आपको दोनों ही करके जाने चाहिए। तो मैथ्स में जो पिछली बार सवाल पूछे गए थे वो थे परसेंटेज पे बेस्ड थे, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड थे, प्रॉफिट एंड लॉस और कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पे और टाइम एंड वर्क पे बेस्ड थे। अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो में हम HP हाई कोर्ट क्लर्क के PYQs डिस्कस करें तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।